बांग्लादेश के खिलाफ हिंदूवादी संगठन ने अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया है। नोएडा स्टेडियम सेक्टर 21 से हिंदूवादी संगठनों ने डीएम कार्यालय तक अपना मसाल के साथ पैदल मार्च का विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान शहर के हर तबके से संभ्रांत लोग शामिल हुए। वहीं सुरक्षा दृष्टि से देखा जाए तो एसीपी और कई थानों के इंचार्ज, ट्रैफिक पुलिस से एसीपी, टीआई, हवलदार, कांस्टेबल, भारी संख्या में पुलिस फोर्स लगाया गया ताकि कोई अव्यवस्था न हो सके। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा व्यवस्था चाक चौबंद रही और वहीं पुलिस विभाग की तरफ से भारी संख्या में पुलिस बल लगाया गया था। हिंदू संगठनों के द्वारा नोएडा स्टेडियम से निकलकर पैदल होते हुए जिलाधिकारी आवास तक पहुंचे। विरोध प्रदर्शन में महिलाएं, युवा सभी ने जोर शोर से हिस्सा लिया। वहीं बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। प्रदर्शन में मौजूद कई लोगों से संवाददाता ने बात की तो उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं की महिलाओं और उनके परिवार और उन सब पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं वह बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। यहाँ तक कि वहाँ के मुसलमानों ने मंदिरों को तोड़ दिया और यह सिलसिला चलता रहा तो एक दिन यह आक्रोश बांग्लादेश पहुंच जाएगा, जिसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हिंदू जाग चुका है और जगा हुआ हिंदू किसी शेर से कम नहीं होता। संगठन की बात की जाए तो प्रदर्शन में कई हिंदूवादी संगठन शामिल हुए थे। जिलाधिकारी आवास पर नगर मजिस्ट्रेट को प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया गया और मांग की गई है कि जल्द से जल्द बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक आयोग बनाया जाए ताकि उन लोगों को भी न्याय मिल सके और उसे आयोग में भारत से 2 लोगों की नियुक्ति की जाए। नोएडा से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। नोएडा स्टेडियम से विरोध प्रदर्शन का जो काफिला है वो निकल चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं रोड पर ये सब लोग भारी संख्या में भीड़ जो है हिंदूवादी संगठन की देखी जा सकती है। इनके जो चेहरे पर उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। साथ ही इनकी सुरक्षा व्यवस्था में भारी संख्या में पुलिस बल भी लगाया गया है। जैसा कि सामने दिख रहा है सुरक्षा बल तैनात किया गया है, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो। लेकिन अब विरोध प्रदर्शन में जहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो उत्साह है वो लोगों के चेहरे पर दिखाई दे रहा है। जय श्री राम के जो नारे हैं वो लगातार जो नारे हैं वो सुनाई दे रहे हैं लोगों को। कि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो है उत्साह है। रुकने से भी भीड़ रुक नहीं रही है, काबू में नहीं हो रही है। भीड़ के अंदर जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। नोएडा से एसपीएन न्यूज प्रदीप मिश्रा। इस वक्त नोएडा स्टेडियम में है और हमारे साथ सोनू कौशिक जी। आज ये लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, सारे हिंदूवादी नेता इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने पट्टी भी बांधी है। यहाँ पे बांग्लादेश के खिलाफ जो इनका आक्रोश है वो देखने को मिला है। क्या मामला है? बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है ये हिंदू सहेगा नहीं, क्योंकि हम जैसे इंडिया में हैं, जैसे कि बांग्लादेश में अलग चीज़ें हैं, वहाँ पे हिंदुओं के साथ ही हिंदुओं के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं, महिलाओं के साथ जो किया जा रहा है वो यहाँ का हिंदू सहेगा। ये हिंदू सहेगा, हिंदू जाति है, हिंदू बहुत ज़्यादा जातियाँ हैं। हर हिंदू जो जातियों में बटा हुआ था वो जातियों में नाम से है। जो हमारे यहाँ जातिवाद का जो बीज बोया है वो राजनीति का फंडा है, ये राजनीति का फंडा है और लोग वोट बैंक के लिए क्या नहीं करते। और क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि एक होना चाहिए हिंदुओं के लिए एक जोरदार आवाज के साथ क्या करना चाहिए? फैमिली की तरफ देख के बोलिए कि हिंदुओं को एकजुट होकर रहना चाहिए। हिंदुओं को एकजुट होकर रहना चाहिए और एक साथ रहना चाहिए। अगर आज भी हिंदू एक नहीं हुआ तो कटने मरने के लिए बिल्कुल तैयार हो। ये स्पष्ट है कि मुसलमान बिल्कुल तैयार तलवार लेके बैठा हुआ है। अगर हिंदू आज भी नहीं जागा तो कभी नहीं जागेगा। जैसे आज बंगाल में, बांग्लादेश में आपने देखा होगा
जिस तरीके से वहाँ पे लोगों ने देखा कि अब तुम कटने मरने के लिए तैयार हो गए, जब जाके लोगों ने संगठित हुए, एक हुए, जब जाके लोगों ने आवाज उठाई यहाँ पे। अगर इस तरीके से हिंदू रहेंगे तो मैं कहना चाहूँगा तो हिंदुओं का अंत निश्चिंत है बिल्कुल, ये मुस्लिम शासन होने वाला रहेंगे बिल्कुल बिल्कुल। हिंदू एक साथ जुट रहेंगे तो हिंदू एकदम बचे रहेंगे। और बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है वो हिंदुस्तान में प्रदर्शन में यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया हुआ है। जैसे कि हमारे सामने एक महाराज जी खड़े हुए हैं, वो भी मतलब प्रदर्शन में शामिल हुए। महाराज जी क्या नाम है आपका? चंद्रवेदी जी, आप एक प्रदर्शन में आए हुए हैं, क्या है यहाँ का? होना स्वाभाविक है। इससे हमारे बांग्लादेश में भाइयों के साथ हुआ है। बांग्लादेश में तो हमारे ही अंशवंश हैं। बांग्लादेश का बसने वाला प्रतिनिधित्व हमारा है। प्राण से हम उनके साथ हैं और इस बात का निषेध करते हैं जो उनके साथ घटनाएं घटित हो रही हैं। भारत सरकार को भी अपना विचार कार्रवाई करनी चाहिए और दुनिया के सभी लोगों को एक होकर उसका प्रचार करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। विधानसभा बच्चों के साथ और निर्दोष लोगों के साथ हो रहा है, जुल्म हो रहा है, आखिर ये कब तक होता रहेगा? अब पानी जो है नाक से ऊपर चला गया है, इसलिए हिंदू समाज की चेतना को जगना चाहिए। सब हिंदुओं को जात पात भूल करके इन सब बातों में ध्यान देकर कैसे दुष्टों का हल कैसे हो उसमें विचार करके योजना बना के क्रियान्वयन करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। महाराज जी के जो विचार हैं वो काफ़ी प्रशंसनीय हैं, लेकिन जो स्थिति है आज की वो बहुत ज़्यादा बेकार है। आज की जो स्थिति है वो है मत छेड़ मेरा जोश, दबाया न जाएगा, शोला भड़क गया तो बुझाया न जाएगा। वाह वाह वाह, 16 भड़क गया तो बुझाया न जाएगा। लोगों के हाथों में मसाल है, मसाल लेके खड़े हुए हैं। ये वो 16 है जो भड़क रहा है सबके यहाँ, जो संभाला नहीं जाएगा। जो संभाला नहीं जाएगा तो बजरंगबली के अंशवंश है, बस अपना बल भूल गए, बल याद आ जाएगा। लंका जिस प्रकार चली थी उस प्रकार ऐसे बांग्लादेश में बचे हुए उनका चलना तय हो जाएगा। तो थोड़े शब्दों में वाणी को बढ़ा, बजरंगी जाग चुके हैं, बजरंगी जाग चुका है, देश का बजरंगी जाग चुका है। और ये बजरंगी के मन की भावना भारत देश की सेना के अंदर जब आ जाए, समझ लीजिए बांग्लादेश में हिंदू का आनंद। आरएसएस को यही हिंदुओं की रक्षा करेंगे और कोई नहीं ना, फिर वो यही टीम क्या विपक्ष को बोलना नहीं चाहिए? बिल्कुल बोलना चाहिए, बिल्कुल सदन में आवाज आनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन वो कुछ मुंह नहीं खोलते, बंद रहते हैं। उनको उनका वोट नहीं है। ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने फिलिस्तीन और गाजा के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया, लोगों ने उत्साहित किया और बहुत ज्यादा पोस्टरबाजी हुई थी। लेकिन आज मेरा विचार है उनको 47 के बाद जो मुसलमान इंडिया में आए हैं उनका आधार कार्ड निरस्त कर देना चाहिए, वोट देने का अधिकार छीन लेना चाहिए। राशन वाले बंद कर जो 1947 के बाद में भारत में जो आए हुए हैं मुसलमान, उनका आधार कार्ड छीन लेना चाहिए, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। क्या इस तरीके का कोई मांग वगैरह किया है, किसी ने रखा है कुछ? रखा होगा, किसी ने मैंने तो नहीं रखा, लेकिन सबसे पहले होगा। ज्यादातर लोगों की क्या राय है? आधार कार्ड निरस्त होना चाहिए। गवर्नमेंट को सीधी बात है। अभी जो है बोला गया है कि जो लोग आए हुए आधार कार्ड लोगों की क्या राय है? जो मुस्लिम लोग हैं जो 1947 के बाद में उन्होंने जो यहाँ पर अपना जमाया हुआ प्रतिशत जमाया हुआ है, क्या उन लोगों के आधार कार्ड अब वोट डालने की जो उनकी जो अधिकार है वो? बिल्कुल बिल्कुल उनका अधिकार वापस ले लेना चाहिए। और वो उनकी सोच जो है ना बिल्कुल देशद्रोही वाली है, और ये जितने इंडी अलायंस वाले हैं ये बिल्कुल देशद्रोहियों की तरह काम कर रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, ये मैं इनकी बातों से सहमत हूँ। जो है हर एक अधिकार को लेना चाहिए, और जिस टाइम पे इनको हमारे भारत की नागरिकता दी गई थी और उस समय में जो है इनको मजबूरी में देना पड़ा था। तो ये जो नागरिक संशोधन बिल आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करते हैं। ये तो आज से 50 साल पहले हो जाना चाहिए था, जो अब तक नहीं हुआ। तो ये विपक्ष को उसका विरोध कर रहा है। वोट देने वाले तो आप ही लोग, हम सब लोग ही हैं। विपक्ष तो विरोध करता ही रहेगा, क्योंकि ये देशद्रोही है। ये गांधी नेहरू ने मिलकर इस देश का सत्यानाश कर दिया। अगर सरदार पटेल की चलती तो देश का नक्शा ही कुछ और होता।
भारत माता की जय। हिंदुस्तान में जो विपक्ष पार्टी बैठी है, आए दिन रोहिंग्या बांग्लादेश से बुला के उनके फर्जी अदा करवाते हैं, इसलिए सत्ता में इसलिए विपक्ष में बैठे हुए हैं। अगर वो चाहें, आपको शायद जानकारी है, दिल्ली में रोहिंग्या कई सांसद वो विधायक और सभासद ऐसे बने हुए हैं जो रोहिंग्या है, जो रोहिंग्या को और लोग जानते हैं उसके बावजूद भी शांत बैठे हुए हैं। क्यों? हिंदुस्तान में पहले तो मैं कह रहा हूँ हिंदू एक नहीं है, और आज हिंदू एक हो गया। क्यों हो गया कि हिंदुस्तान से हमेशा बांग्लादेश से घटा है, पाकिस्तान घटा है। अगर आज हिंदुओं के साथ हम खड़े नहीं खड़े होंगे, हम बांग्लादेश को हिंदुस्तान बना देंगे। अब हिंदुस्तान ठान लिया है, या तो वो जाए ना कभी पाकिस्तान हिंदुस्तान बना देंगे। बांग्लादेश मैं तो ये कहता हूँ हमारे मोदी जी की गवर्नमेंट को और सरकार चाहिए। अभी जो बहुत ढिलाई बरत रहे हैं, मोदी जी ने तो वहाँ पर बात की है, लोगों को बोला है कि इसको सुधार किया जाए और आगे अकेले मोदी जी क्या करेंगे? की बात अकेले मोदी जी क्या करेंगे? इनको अपने जो हिंदुओं को ले लेना चाहिए, हिंदुओं को अंदर लेना चाहिए। भाई साहब सुनो, वहाँ पर जो है वो थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ सुनो, अकेले मोदी नहीं, हम सबको मोदी बनना पड़ेगा। समय वल्लभ भाई पटेल को 17 वोट मिले थे और कांग्रेस को 1 वोट मिले थे। पहले छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ आज हमारे देश को एक मोदी नहीं, सबको मोदी बनना पड़ेगा, जब देश बचेगा। नहीं तो हिंदुस्तान खत्म होने अगर बैठा हुआ आज गेट में। हमारे देश को युवाओं को जितने भी सारे बड़े लोग हैं उनको योगी नहीं, उनको मोदी नहीं, उनको योगी जी बनने की जरूरत है। आप अपने हाथ में हथियार उठा लो, वरना अगला नंबर आपकी बेटी का है। अगर आप और सबके लिए आवाज आप ये कहना चाह रहे हो कि योगी आदित्यनाथ का जो राज है या जो पॉलिसी है उनकी, वो सही है? जी, उनकी पॉलिसी भारत में सबसे बढ़िया पॉलिसी है, और जो हमारा उत्तर प्रदेश है भारत का सबसे बढ़िया प्रदेश है। और इससे अच्छी बात कहूँगा जो कि करना उसमें कोलकाता में जो एक ममता बहन का वो मैं मेरी बड़ी बहन है, जो मैं मानता हूँ, मैं मेरी भारत की बहन है, उनको एक माँ और बहन की तरह देखता हूँ। जो भी उनके साथ हुआ कल को के साथ जो हुआ है जी, जो भी उनके साथ हुआ कल को आपकी बेटी के साथ हो सकता है। और अगर आप ऐसा मतलब आप हमारा साथ नहीं दोगे तो आपका भी साथ मुश्किल कोई दे पाएगा। मैं ये चीज कहना चाहता हूँ। और जो भी हुआ है, जो भी अभी कोलकाता में हुआ है, और अगर हमारे भगवान ने करे ऐसा हमारे उत्तर प्रदेश में होता कभी गलती से, तो योगी जी 5 दिन में ज्यादा बड़ी गलती, 2 दिन में ज्यादा बड़ी गलती, 12 घंटे में काम निपटा देते हमारे योगी जी में। और पूरे भारत के जितने भी सारे मुख्यमंत्री हैं उनमें ये अंतर है, बच्चों जब तुरंत काम कर देते हैं, राख मिला देते, राख उनकी सारी पीढ़ी उनको मट्टी मिला देते पूरा। अजय राठौर जी हैं जो इस विरोध प्रदर्शन में आए हुए बांग्लादेश के खिलाफ जो आक्रोश है वो प्रत्येक युवा के चेहरे पर नजर आ रहा है। वो देखा जा सकता है कि किस तरीके से लोग जोश में हैं, किस तरीके से इन लोगों की जो आवाज़ है वो बुलंद है। मुझे लगता है कि नोएडा से ये आवाज़ सीधी बांग्लादेश तक पहुंचेगी और वहाँ जो यूनिस बैठे हुए तख्ते पर वो हिल जाएंगे। अजय जी, क्या कारण है जो आप लोग आए? आज जब जाहिर है इस चीज़ के लिए, इसके लिए कोई मनमाना करने की जरूरत नहीं है। आज हर पूरे भारत में इस चीज़ का आक्रोश है। सभी हिंदू समाज आज इस चीज़ के लिए बड़ा उन्हें पता है कि हिंदू जब जागा है, हिंदुओं ने अपना एक अखंडता और एकता का परिचय हमेशा जब दिया है ना, तो जितने भी अत्यताई हैं वो अपने आप समाप्त हो गए हैं। एकजुटता का परिचय देना चाहिए, इसी तरीके से अखंडता बनती है। वैसे भी आज लगता है कि आज मेरा और भी भाई लोग हैं मौजूद मेरे साथ इस आंदोलन विरोध प्रदर्शन में आए हुए हैं। क्या नाम है भाई आपका? आप यहाँ पर क्यों आए हुए हैं? क्या प्रदर्शन है? क्या आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या चल रहा है? बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या ये आक्रोश यहाँ पर देखा गया है सब लोगों ने। ये आक्रोश कहाँ तक जाएगा? बहुत सुंदर। अगर ये नहीं रुकता है तो यहाँ का युवा कह रहा है कि सीधा बांग्लादेश तक पहुँच जाएगा। स्टेडियम में मौजूद है और जैसे कि आप देख रहे हैं चारों तरफ जो है भीड़ इकट्ठी हुई है। ये भीड़ आज क्यों इकट्ठी हुई है इसका कारण मैं बताना चाहूँगा। हाल ही में बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है उसके बाद में लगातार हिंदुओं पर, मंदिरों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, खुलेआम महिलाओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं। उसके विरोध में नोएडा में हिंदुवादी संगठन जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, आज स्टेडियम में मौजूद हैं और आप देख रहे होंगे
कि इनके जो बाजू पर एक फीता बंधा हुआ, लगातार हर किसी के बाजू पर फीता बंधा हुआ नजर आएगा। ये विरोध प्रदर्शन का जो प्रतीक है, जो प्रतीक चिन्ह उन्होंने लगाया है, वो लगाया हुआ है। हमारे साथ यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं और हम उनसे आज बात करेंगे कि आप लोग जो इकट्ठे हुए हैं, क्या मांगे रखी हैं आपने सरकार से और क्या उम्मीदें रखते हैं। जी, क्या नाम है सर? उमानंदन कौशिक जी, आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सब लोग स्टैंड में इकट्ठे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है मामला? देखिए, मामला तो सर्वविदित है। बांग्लादेश में पिछले 20 दिनों से जो आतताई अत्याचार कर रहे हैं, हमारी बेटियों को, बहनों को इस तरह से ब्रूटली अत्याचार कर रहे हैं, वो किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन अगर इस तरह भारत की सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं लेती तो मैं ये कहता हूँ कि भारत की सरकार भी नपुंसक है। इस पर निर्णय लेना चाहिए। एक प्रधानमंत्री ने 93,000 उनके सैनिक कैदी कर लिए थे और आज तो भारत सर्वशक्तिमान है। आज क्यों नहीं कर सकते? हमें अपनी सेनाओं के लिए बॉर्डर खोल देने चाहिए और उन बॉर्डर खोल के वहाँ पर कब्जा करना चाहिए, अपनी शांति सेना वहाँ पर पहुँचानी चाहिए और उनको ये मजबूर करना चाहिए कि वहाँ भारत बांग्लादेश है तो आपके भारत का ही जो है कटा हुआ आज स्थिति जो बनी हुई है, जो देश हमारे टुकड़ों पर पला है, जो देश हमारे टुकड़ों पर पला है, जिसको हमने आजाद कराया है, उस देश के लोग हमारे हिंदू भाइयों के साथ में अत्याचार, दुराचार, दुर्व्यवहार कर रहे हैं। एक कतई भी स्वीकार्य नहीं है और इसके लिए बॉर्डर खोलना पड़ेगा। बांग्लादेश के भी 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। क्या मांग है कि बॉर्डर खोल के भारत की जो सेना है वो बांग्लादेश भेजी जाए? भारत की सेना बांग्लादेश भेज के वहाँ पे 2 टुकड़े करे जाएं और एक देश में ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमारे देश में यहाँ पर अल्पसंख्यक आयोग बना हुआ है तो वहाँ पर भी हिंदू अल्पसंख्यक आयोग बने और उसमें भारत के कम से कम 2 प्रतिनिधि होने चाहिए भारत से भी। वहाँ तो होंगे ही होंगे, लेकिन 2 प्रतिनिधि भारत से भी होने चाहिए, तभी हम उन पर नियंत्रण लगा सकते हैं। ये कठमुंडे हैं, एक कायरों की संतान है, जो जिन्होंने डर के मारे सलवार पहन ली वो मुसलमान है आज का। इसलिए इनसे डरने की जरूरत नहीं है। हमें अपने पुरुषार्थ को दिखाना पड़ेगा, हिंदुओं को जगाना पड़ेगा। किसी भी सूरत में हम ये स्वीकार नहीं करेंगे कि हमारे भाइयों के साथ में इस तरह का अत्याचार होता रहे और हम सोते रहें। कुछ और भी लोग हैं जो कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। चाचा, ये जो आज का ये जो दृश्य देख रहे हो आप, यही दृश्य जो है हिंदुओं की शर्म की बात है। क्यों? हमारी इतनी बड़ी सेना, इतने बड़े हथियार, इतनी बड़ी मिसाइल, इतने बड़े ये इन जो घुसेड़े गए आदमी घुसपैठिए, उनके जो आधार कार्ड बना रहे हैं, जो उनका राशन कार्ड बना रहे हैं, ये उनको पहले इनको जो कांग्रेस की नीति थी, उन्होंने जो आप पार्टी थे जो पैसा खाते थे, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार करके कमीशन लेके राजनीतिक मुद्दा है मुद्दा ये है कि हम जब 2 महीने के थे तो ये पाकिस्तान से लाए गए थे गोदी में, और आज 78 साल का हूँ मैं, 79 में साल का हूँ, वही दशा फिर कर रहे हैं। तो हमें इतना खून खा गया है। ये जो बात है ये नहीं होनी चाहिए और सबको हथियार देने चाहिए। आपकी क्या मांग है? प्रदर्शन किया जा रहा है। मेरा नाम के अरुणाचल है, मैं इस रैली में समर्थन कर रहा हूँ और हम लोग सड़क पर उतरे हैं कि हिंदू भाई के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको हम बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। ये हमारा चेतावनी यात्रा है, शांति यात्रा है। अगर इस पर नहीं मानती सरकार, इसमें नहीं कुछ एक्शन होता तो हम भी किसान आंदोलन जैसे गाजीपुर में बैठेंगे और बांग्लादेश में भारत के बॉर्डर में बैठेंगे और इसका विरोध करेंगे। तो अभी भी सरकार से जो 70 साल से कांग्रेस पार्टी ने जो बांग्लादेश को घुसाया हुआ है, रेफ्यूजी बना के लेके आए हैं, आज इसका असर हम भुगत रहे हैं। तो उसको आज अभी भी मैं कह रहा हूँ कि बांग्लादेश के नहीं बैठे हैं, उनको बाहर निकाला जाए और हमारे हिंदू जो भाई बंधु हैं, हमारे हिंदू हैं, उनको सेफ करके बाहर निकाल। मोदी जी से मैं अनुरोध करूँगा जो हमारे भाई आज के आंदोलन में मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा युवा साथी जुड़े हुए हैं और साथ में आप हमारे हिंदुओं का कहाँ से आए हो? क्या नाम है आपका? हिंदू है, मैं चलो आगे चलो भैया, चलो आगे चलो।
चाहता हूँ कि जो सोए हुए क्या वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे, क्या हमारी सरकारें न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रही, हमें उनके अगेंस्ट होमकार रैली भरनी पड़ रही है, जो कि शर्म की बात है। मिस्टर मोदी के लिए भी महिला शक्ति भी हमारे साथ इस प्रदर्शन में मौजूद है। आप देख सकते हैं, कैमरा थोड़ा घुमाइए, आप देखेंगे महिला शक्ति जो है वो महिला शक्ति है, और जहाँ महिला शक्ति है वहाँ कोई भी टिक नहीं सकता, रुक नहीं सकता, चाहे वो कोई भी हो, तरीके का काम नहीं रहा हो, ये इतिहास गवा रहा है। और आगे भी आप लोग इसका लाइव देखेंगे। नोएडा से प्रतिनिधि। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।